हम इसे बिल्कुल ये ट्रेवलाइज करके नहीं देखेंगे कि 5 साल से बेल नहीं मिल रही थी, इनको बेल मिल जाना चाहिए। ऑनरेबल जजेस ने ये जो जजमेंट दिया है वो एक बहुत डिटेल्ड जजमेंट है और बहुत तफसील से इसको पढ़ने की आवश्यकता है। हमें ये इस बात को समझना होगा मानक जी कि हम किस प्रोविजन में बेल मांग रहे हैं। ये यूएपीए एक्ट जो है ये रूटीन एक्ट नहीं है, एक स्पेशल एक्ट है। जैसे टाडा था, पोटा था, मीसा था, नासा है, पीएमएनएल एक्ट है, और ये एक स्पेशल एक्ट है। और स्पेशल एक्ट के जो प्रावधान होते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो भी स्पेशली होते हैं, क्योंकि जो शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस इस स्पेशल एक्ट्स में लिस्टेड होते हैं वो कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं। यहां पे मैं कुछ देर के लिए अपने आप को पॉज करता हूं। अब ये देखिए, इन लोगों पे इल्जाम क्या है कि ये दिल्ली राइट्स के में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे हैं, और इन लोगों ने ये जो दो हैं, सरजिल इमाम और दूसरा जो लड़का है, उमर खालिद, इसने हाँ। एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना किया हो। उमर खालिद, इसने एक्टिव पार्टिसिपेशन ना किया हो, लेकिन ये एक आइडियोलॉजिकल मूरिंग, मतलब एक आइडियोलॉजिकल बेस प्रोवाइड किया है। और मैं आपको जस्टिस रंगनाथन कमीशन जो सिख राइट्स हुए थे, उसकी एक बात मैं आपको बता रहा हूं। उस राइट्स में जस्टिस रंगनाथन कमीशन में एक ऑब्जर्वेशन आया था कि कोई भी फसाद, कोई भी दंगा अगर 15 मिनट से ज्यादा है तो वो एक प्री मीडिएटेड वायलेंस है, मतलब उसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही है। और ये दंगा जिसमें 53 लोग मारे गए थे, और इसका जो एक नेचर था बहुत पैन इंडिया का था। और आपने अभी अपना एक डिस्प्ले भी दिया जहां पे ये लड़का कह रहा है कि चिकन नेक है और आसाम को हम अलग कर देंगे। तो प्राइमा फेसाई ये कॉन्स्टिट्यूट होता है। और जिस 43D5 की बात जज साहब ने की है, वो बिल्कुल स्पष्ट है के प्रावधान में ये बात है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्पेशल एक्ट है, ये पार्लियामेंट द्वारा पारित एक स्पेशल एक्ट है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भी बहुत स्पेशल होते हैं, वो यूनिक होते हैं। ठीक है। इसमें 43D में मानक जी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसको रूटीन क्रिमिनल लॉ की तरह नहीं देखा जाएगा। और जहां तक डिले की बात है, तो हाईकोर्ट के जजमेंट में इस बात को बहुत फैक्चुअली हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात को बहुत तफसील से कहा भी है कि ये डिले जो है सिर्फ प्रोसिक्यूशन के स्टेज पे नहीं हुआ है, ये एक्यूज ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे ये जो ट्रायल है ये डिले हुआ है। ठीक है। और ओके। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल के अंदर अगर विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं होता है, यू कैन स्टिल स्टार्ट द बेल प्रोसेस। उन्होंने मना नहीं किया है। जी ठीक है। ओके।